मत्ती अध्याय 19। फिर ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से विदा होकर यरदन के पार यहूदियों के प्रदेश में आया। तब एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा और उसने वहां उन्हें चंगा किया। फिर कुछ फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आए और कहने लगे, क्या पुरुष के लिए अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक दे देना उचित है? उसने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने आरंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होगा और वे दोनों एक तन होंगे। फलतः अब वे दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, तो फिर मूसा ने क्यों आज्ञा दी कि उसे तलाक पत्र देकर त्याग दे? उसने उससे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने पत्नी को तलाक देने की अनुमति दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही संबंध है तो अविवाहित रहना ही अच्छा है। परंतु उसने कहा, इस बात को सब नहीं पर केवल वे ही ग्रहण कर सकते हैं जिन्हें यह दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो अपनी माँ के गर्भ से ही ऐसे जन्मे हैं। कुछ नपुंसक हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ नपुंसक भी ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है। जो इसे ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। तब कुछ बच्चे उसके पास लाए गए कि वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे, परंतु चेलों ने उन्हें झिड़का। तब यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों के लिए है। तब उन पर हाथ रखने के पश्चात वहां से चला गया। देखो, एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने कहा, तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है? केवल एक ही है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? तब यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। नवयुवक ने उससे कहा, इन सब बातों का तो मैं पालन करता आया हूँ, फिर मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तब आकर मेरे पीछे चल। पर जब नवयुवक ने यह सुना तो शोकित होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि किसी धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छिद्र में से निकल जाना अधिक सरल है। जब चेलों ने यह सुना तो वे बहुत चकित हुए और कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस पर पतरस ने कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, वह इससे कई गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। परंतु अनेक जो प्रथम है अंतिम होंगे और जो अंतिम है वे प्रथम होंगे।